दोस्तों नमस्ते। आयुर्वेद योगाश्रम से डॉक्टर नवीन आर्य। आज प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सीरीज़ के अंदर आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट को आपके सामने ला रहे हैं, जिसको हमने डिस्कस करना है, जिसके बारे में कुछ आपको अपडेट्स दूंगा, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनो प्लस। आज वर्ल्ड में सारी तरफ जिस चीज़ के लिए हम सब लोग भाग रहे हैं वो है हाउ वी कैन इंक्रीज अवर इम्यूनिटी। हम अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे वो आज के टॉपिक के मुख्य विषय रहेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी कुछ इसके बारे में डिटेल से बताया कि हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए, हमारा आहार कैसा हो, हमारा विहार कैसा हो, योग हमें किस हद तक हेल्प करेगा। आज हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हमने बताना है आयुर्वेद में कौन कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो हम एक मिक्स फॉर्मेशन में लें और वो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला एक कम्बिनेशन बन सकता है। ये है हमारे सामने इम्यूनो प्लस। इम्यूनो प्लस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। मैं कुछ देर के लिए आपको इसके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इस प्रोडक्ट में हमारे सामने है वो है गिलोय। गिलोय जिसे हम अमृता भी कहते हैं। इसे अमृता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अमृत के समान गुणकारी है। इसके बेनिफिट्स जो हैं वो जस्ट लाइक अमृत की तरह होते हैं, जो हमारी बॉडी को ताकत देते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पहला ऐसा प्रोडक्ट है। ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी की एलर्जीज को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे दोष प्रकुपित होते हैं उनको नॉर्मलाइज करने के लिए, और जो दोष कम हो जाते हैं उनको भी नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए गिलोय का बहुत अच्छा रोल है। हमारे जब कभी भी फीवर की प्रॉब्लम होगी तो गिलोय का नाम सबसे पहले लिया जाता है। जब कभी भी हमारे अंदर एलर्जीज की प्रॉब्लम होगी तो गिलोय का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और जब भी हमें गाउट को डिस्कस करना है, जिसे हम वात रक्त बोलते हैं, जिसे हम गंठिया बोलते हैं, तब भी अमृता का नाम, गिलोय का नाम सबसे पहले आता है। गिलोय जो कि स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छे लेवल तक एक रोल प्ले करता है। हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बेटर करने के लिए इसका बहुत अच्छा रोल है। हमारे ईएनटी सिस्टम को बेटर करने के लिए इसका बहुत अच्छा रोल है। तो ये हमारा एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म में गिलोय को हम यूज़ करते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आता है इस एमिनो प्लस में वो है तुलसी। तुलसी को हम एक ऑल हर्ब्स की मदर भी कहते हैं। मदर ऑफ ऑल हर्ब्स इज तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम। तुलसी जो है वो हमारे लिए माता के समान गुणकारी है। जिस तरह से एक बच्चे की माँ केयर करती है, उसी तरीके से तुलसी हमारे अंदर केयर करती है। आज जबकि सारे विश्व में हर तरीके से हम फिजिकल स्ट्रेस के अंदर दब रहे हैं, हमारे अंदर मेंटल स्ट्रेस है, हमारे अंदर इमोशनल स्ट्रेस है, हमारे अंदर सोशल स्ट्रेस है, हमारे अंदर केमिकल स्ट्रेस है। इन सब स्ट्रेस से बचाने के लिए जिस तरह से माँ अपने बच्चे को पालती है, उसी तरह से तुलसी हमें माँ की तरह निरोग रखती है। इसलिए हम इसको क्वीन ऑफ द हर्ब्स भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है जो कि हमारे इम्यूनो प्लस का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट हमारा प्लांट आता है इसमें नीम। नीम के नाम से ही जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत कड़वी होती है। कड़वी होती है, फायदा करती है। किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इसका जो बेनिफिट्स होता है, ये हमारे लिए बैक्टीरिया के लिए बहुत घातक है, नुकसान करती है। जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे अंदर तरह तरह की बीमारियों को पैदा करने के लिए, वायरस को ठीक करने में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। तरह तरह के जो वर्म्स होते हैं उनको ये ठीक करने का काम करती है। और इसके साथ ही साथ स्किन प्रॉब्लम जितनी भी हैं उन सब में नीम एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। और कई बार जो नीम है वो कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं। और नीम का एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा ये यूजेज है, डायबिटीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसलिए नीम हमने इस एमिनो प्लस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल पर इसका एक इंग्रेडिएंट रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है हल्दी, जिसे हम कुरकुमा बोलते हैं,
टर्मरिक बोलते हैं, और आज आप जहाँ कहीं भी देखेंगे गोल्डन मिल्क का जिक्र हो रहा है, जिसको हम दूध में अगर हल्दी डाल के लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट करती है। एंटीबैक्टीरियल के नाम पे अगर देखा जाए तो हल्दी का नाम सबसे पहले आता है। अगर हम एंटी वायरल के तौर पर देखें तो हल्दी का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर हम एंटी फंगल के तौर पर देखें तो हल्दी का नाम सबसे ऊपर आता है। हल्दी हम लगभग काफ़ी प्रोडक्ट्स में, जो हम कैंसर या मेलिग्नेंसी में यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। और जब कभी हम लूपस का जिक्र करते हैं तो उसमें भी हम हल्दी को किसी ना किसी तरीके से फॉर्म में देते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हल्दी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हल्दी को हम, जैसे मैं पिछली वीडियोस में काफ़ी बताया है कि हम दूध में भी डाल के लेते हैं और किस तरह से लेना चाहिए, ये सब आपको बताया है। हल्दी इम्यूनो प्लस का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ताकि हम अपनी बॉडी को, इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकें और इनके बैक्टीरिया और वायरस से भी अपने आप की रक्षा कर सकें। इसके साथ अगला हमारा प्लांट जो आता है, इसका इंग्रेडिएंट है वो है मुलट्ठी, जिसे हम मधुयष्टि भी बोलते हैं। जब कभी भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम आती है तो हम मुलट्ठी को यूज़ करते हैं। हाइपर एसिडिटी के लिए ये बहुत अच्छा है। हमारे अंदर जब एसिड लेवल बड़ा होता है तो इसका बहुत अच्छा रोल होता है। हमारे अंदर जितनी म्यूकोजल लेयर हैं उनको ये मैनेज करने में, बैलेंस करने में बहुत रोल प्ले करता है। और रसायन का तौर पर इसका बहुत यूज होता है। जब भी किसी किस्म की कोई भी पौरुष ग्रंथि की प्रॉब्लम होती है, कोई वुमेन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तब भी मुलट्ठी या मधुयष्टि का बहुत अच्छा रोल होता है। ईएनटी सिस्टम के लिए, जब हमारा गला खराब हो रहा है, हमें बार बार होर्सनेस ऑफ वॉइस आ रही है, तो मुलट्ठी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है। अगला प्लांट है हमारा अश्वगंधा। अश्वगंधा, जो आप मेरे ख्याल से अब सब लोग जानते हैं, इसका इतना ज़्यादा आज लगभग काफ़ी मेडिसिन्स में इसका यूज हो रहा है। अगर हम बोन और जॉइंट्स को देखें तो हमारे दिमाग में इकलौती चीज़ जो आती है वो अश्वगंधा है। अगर हम स्टेमिना की तरफ देखें तो अश्वगंधा है। अगर हम स्ट्रेस की तरफ देखें तो अश्वगंधा है। अगर हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए देखें तो हमारे सामने अश्वगंधा है। अगर हमने नींद को अपना बैलेंस रखना हो, ज़्यादा अपनी अनिद्रा की प्रॉब्लम हो, तो हमारे सामने अश्वगंधा है। तो अश्वगंधा, जिसे हम विधैनिया सोमनीफेरा भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे इम्यूनो प्लस का। अगला प्लांट आता है हमारा कालमेघ। कालमेघ एक ऐसा प्लांट है जिसे हम ग्रीन चिरायता भी बोलते हैं। कालमेघ हमारे जितने भी लिवर और स्प्लीन के डिसऑर्डर्स हैं उनमें यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये हमारे गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूसेस को भी नॉर्मल करता है, उनको बेटर करता है, और हमारी जितनी भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी है उनको बेटर करता है। और उसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हमारे वायरल फीवर की प्रॉब्लम हो तो भी कालमेघ को हम कई प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। उसमें से इम्यूनो प्लस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट कालमेघ है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा कालमेघ के बाद, वो है कुटकी। कुटकी एक ऐसा प्लांट है जो कि हेपेटाइटिस में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम हो तो भी कुटकी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर हमें लिपिड्स को मैनेज करना है तो कुटकी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर हमने इसके साथ किसी भी तरीके की कोई स्प्लीन की प्रॉब्लम को मैनेज करना है तो हमारे पास कुटकी है। कुटकी भी इम्यूनो प्लस का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसके साथ आंवला। आंवला एक ऐसा विटामिन सी का सोर्स है। जितने भी आपके सामने किसी भी किस्म के कोई भी विटामिन सी के, जैसे लेमन है या ऑरेंज है, इस तरह की चीज़ें हैं, उनके मुकाबले में 10 टाइम्स ज़्यादा इसमें विटामिन सी की ज़रूरत, इसके विटामिन सी की क्वांटिटी होती है। और विटामिन सी, जैसे आप सब लोग जानते हैं, हमारे मीडियाज़ में भी इसका प्रचार हो रहा है। जब भी हमारे पास बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए पहला हथियार जो नेचुरल माना जाता है वो विटामिन सी है। आंवले को वैसे भी मैं अपनी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि इसको हमें रोज़ खाना चाहिए। अगर आपके नेचुरल वहाँ उगता है तो खाना चाहिए, मुरब्बे की शक्ल में लें, और इसमें हमने आंवले का एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। लास्ट इसमें इंग्रेडिएंट हमारे इम्यूनो प्लस में आता है रजत बसम और चांदी बसम। दोनों एक ही नाम है। जब भी हमें नर्व्स की किसी चीज़ को स्ट्रेंथनिंग देनी है, चाहे वो हमारी स्पाइन नर्व्स हो, चाहे हमारी ब्रेन नर्व्स हैं, वो हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ का काम चांदी करती है। 20 मिलीग्राम इसमें इम्यूनो प्लस में चांदी है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। तो ये था इम्यूनो प्लस के हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स का एक छोटा सा संक्षिप्त ब्रीफ विवरण।
तो मैं ये, क्योंकि हमारे कुछ सीरीज़ ऐसे स्टार्ट हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो आप सबसे अनुरोध है, हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने कोई भी मेडिसिन बिना चिकित्सक की परामर्श के नहीं लेनी है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर लिखे हुए हैं 9876010220। अगर आप चाहें तो हमारे अमृतसर के सेंटर होली सिटी एंड रंजीत एवेन्यू में भी हमें मिल सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं जिसकी डिटेल लिखी है। और इसके साथ अंत में हमारे चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम।